हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शी का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें शी का बेसिक स्ट्रक्चर सीखने वाले मतलब कि हर एक कोड में कौन सा कोड हमको इंक्लूड करना ही होता है वो चीज देखनी है। ठीक है, बेसिक का मतलब ही ये होता है कि आप कुछ भी काम करवा रहे हो आपके प्रोग्राम में, हो सकता है एडिशन करवाओ, टेबल प्रिंट करवाओ, या तो फिर आप इवन और चेक करो, कुछ भी आप काम करवा रहे हो, लेकिन आपको ये कोड तो हर प्रोग्राम में लिखना ही है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार में समझ लिया तो फिर आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या जरूरत है कि एक बार आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इन चीजों को समझ लोगे तो आपके माइंड में वो चीजें एक बार में बैठ जाएगी। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरे कोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सी का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम पहले वीएस कोड के अंदर चलाएंगे और उसके बाद में बताऊंगी आपको हर एक लाइन का प्रॉपर मीनिंग कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों हमने लगाई है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे आप भी अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिए। देखो मैंने ये जो hello डॉट सी बनी हुई है, जब मैंने इंस्टॉलेशन बताया था तो वो उसकी फाइल बनी हुई है जब से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जो फाइल है उसका नाम दे देती हूँ बेसिक डॉट सी। बेसिक सबसे बता रही हूँ, इसको मैंने बेसिक दिया है, टॉपिक से रिलेटेड नाम दूंगी तो वहाँ पर जो है हमको बाद में ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, ध्यान रखिए कि आप जब भी नाम दें तो उसके बीच में स्पेस ना आए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। देन यहाँ पर लिखना होता है इंट मेन, और क्यों लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगी। एक मैंने छोटा सा ब्लॉक लगाया है और इस मेन फंक्शन को मैं बोलूंगी कि मुझे प्रिंट करके दे दो। क्या प्रिंट करके दे दो कि मैं कोडेक्स को हेलो करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर हेलो और बाद में सेमीकोलन और रिटर्न करवा दिया इसको जीरो। मैंने रिटर्न में कुछ दे दिया इसको। ठीक है, अगर वो मेरा प्रोग्राम चला रहा है तो हमने रिटर्न में कुछ करके दे दिया। ठीक है, रन कराने के लिए राइट क्लिक, और रन कराने के और भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं। ठीक है, बट मैं जनरली राइट क्लिक से रन करती हूँ। ठीक है, तो रन कोड जैसे ही मैंने किया तो जो भी मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट मतलब क्या, आउटपुट मिलना। ठीक है, मैंने प्रोग्राम चलाया, अब मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेलो कोडेक्स लिखा हुआ था और मेरी जो है exe फाइल भी बन गई जो कि किसने बनाई, कंपाइलर ने। ठीक है, एक वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये कमांड्स क्या होती है, वो कैसे चल रही होती है। ठीक है, क्या हम बिना VS कोड के भी चला सकते हैं, तो ये तो बाद में हम पढ़ेंगे, बट अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड। अब इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोला जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री मतलब क्या होता है, सबसे पहले। तो सबसे पहले इंक्लूड कर दो। क्या इंक्लूड करो, कि आगे हमने एक फाइल इंक्लूड करी थी stdio डॉट h करके। ठीक है, तो उसको हम आगे ही देखेंगे। ओके, तो हमने क्या करा है, कंपाइलर को बताया है कि हमको एक लाइब्रेरी क्या करनी है, ऐड करवानी, इंक्लूड करवानी इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमने हैश इंक्लूड करा। ऐसे और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होते हैं जैसे हैश अनडिफाइंड, हैश डिफाइंड करके। ठीक है, तो क्या इंक्लूड करा हमने, हमने इंक्लूड करा stdio डॉट h। std मतलब स्टैंडर्ड, आई से इनपुट और O से आउटपुट। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, देखो इनपुट और आउटपुट का मीनिंग क्या है। अगर आप दो नंबर का एडिशन चाहते हो तो आप प्रोग्राम को दो नंबर दोगे, ठीक है, वो रन हो रहा है, वहां पर आपसे दो नंबर मांग रहा है, तो वो क्या हुआ हमारे लिए इनपुट, कि हमने उसको क्या करे, दो नंबर दिए, टू और थ्री, और फिर हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हमको क्या दे, आउटपुट, और आउटपुट में क्या दे, फाइव। तो इनपुट का जो काम करता है फंक्शन, और आउटपुट का जो फंक्शन काम कर रहे होते हैं, वो stdr डॉट h के पास मिलते हैं। ठीक है, तो इट इज कलेक्शन ऑफ फंक्शन printf एंड scanf। printf जो कि क्या है, आउटपुट का फंक्शन है, और scanf जो है हमारा इनपुट फंक्शन है, जो कि लेने का काम करता है, ये देने का काम करेगा। ठीक है, और डॉट एच मतलब हेडर फाइल। देखो सब फाइल का अपना अपना एक्सटेंशन रहता है, सी की फाइल है तो डॉट सी, डॉट पीडीएफ, पीडीएफ होती है तो डॉट पीडीएफ लिखा होता है, इमेज होती है तो जेपीजी लिखा रहता है, जावा होती है तो जावा। ठीक है, तो हर फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है जो कि उस बता रहा होता है कि उस फाइल के अंदर किस टाइप का डेटा है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो हमारा सरनेम, वो सरनेम भी हमारी पहचान बताए कि हम इस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो बस वैसा ही है ये। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसका अफवाह बना देते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत कठिन होती है, कोडिंग कठिन होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इससे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इससे फेमिलियर हो गए ना, कि आपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करना आपको आ गया, तो आपके लिए
कोडिंग जो है वो तो चुटकियों का काम है, आप ऐसे सीख जाएंगे, ठीक है। बस आपको रिलेट करके आना चाहिए। ओके, तो हम इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन मतलब क्या, कि ये कैसी फाइल होगी, इसके अंदर क्या कलेक्शन, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो, सपोज आपके घर में यहाँ पर क्या है, चलो एक बड़ा सा बॉक्स है, मतलब एक डब्बा है बॉक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, अब इसके अंदर बहुत सारे बॉक्स रखे छोटे छोटे। अब हो सकता है ऐसा ना बोले कोई कि हमारे इसमें तो अलग अलग रखे रहते हैं, ठीक है। मैंने एक बॉक्स जो बनाया है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। इसके अंदर रखा है काजू, और इसके अंदर रख देती हूँ मैं किशमिश, ठीक है। अब देखो, आपका मन हुआ कि आपको क्या करना है, काजू खाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी जादू करेंगे और आपको काजू मिल जाएगा, नहीं। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर को एक्सेस करना है, ठीक है। आप ये कंटेनर एक्सेस कर पाएंगे जब जाके आपको इसके अंदर की सारी चीजें मिल पाएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि ये बड़ा बॉक्स लेके आओगे आप, और उसके बाद में आपको ये इसके जो छोटे छोटे बॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया एक लाइब्रेरी ऐड करो। लाइब्रेरी मतलब हमने एक हमारी क्या कर दी, हेडर फाइल ऐड कर दी, जिसको क्या बोलते हैं, डॉट एच, ठीक है। तो हमने ये पूरा बॉक्स क्या कर दिया, इंक्लूड करवा दिया इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था यहाँ से प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर फंक्शन, ठीक है। और अगर आप आगे जाके इनपुट लेंगे या फिर इनपुट सॉरी देंगे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्कैनर फंक्शन। तो प्रिंटफ आउटपुट का फंक्शन, स्कैनर फंक्शन इनपुट, तो ये दोनों भी किसके अंदर से आ रहे होते हैं, stdio डॉट एच में से, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों फंक्शन चाहिए तो पहले तो इसको आपको इंक्लूड करवाना होगा stdio डॉट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा होता है मेन, इंट मेन, ठीक है। अब कभी भी फंक्शन बना रहे होते तो यहाँ पर लिखा होता है इसका रिटर्न टाइप, और यहाँ पर लिखा रहता है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, और इसके आगे लगा होता है पैरेंथेसिस, ठीक है। इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो ये जो ब्लॉक है ये बता रहा है कि इतना ब्लॉक जो है मेन फंक्शन है। अब देखो ये क्या होता है, मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम जो है उसका क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट मतलब घर पे जाते हैं आप, सबसे पहले आपके घर में बहुत सारे गेट होंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा गेट आता है, मेन गेट। उसके बाद ही आपको सारे मिलते हैं। तो हो सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन बना के रखो, एक एडिशन करके दे रहा है, एक इवन रॉड निकाल के दे रहा है, एक टेबल प्रिंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग हमको एक टेक्स्ट बना के दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन बना के रखे, लेकिन वो फंक्शन तभी चलेंगे जब आपके इसमें मेन फंक्शन हो, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेन फंक्शन नहीं है तो फिर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया और उसके अंदर से उसको बोला कि भैया ऐड को कॉल करो। मेन फंक्शन को ही सारे काम बोलने पड़ेंगे हमको, इसलिए सारे की ऐड को कॉल करो। इवन ऑड चेक करना है तो इवन ऑड को क्या करो, यहाँ पे कॉल करो। इस तरीके से हमको यहीं भी बोलना पड़ेगा, अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर ही हमको क्या करना पड़ेगा, सारे फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है, तो इसमें मेन फंक्शन सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न। अब इंट क्या है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न मतलब अब ये कौन चला के दे रहा है हमको, कंपाइलर, ठीक है। मतलब अभी ये रन चल रहा है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है जीरो, मतलब कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब इंट ही क्यों लिखा है, देखो जीरो में हम इसको किस नाम से पहचानते हैं, हम इसको पहचानते हैं नंबर, ठीक है। अब नंबर से पहचानते, बट इसके अंदर जो है जीरो लिखा स्टोर किया जाता है इंट के अंदर, इसके अंदर। तो क्या मानते हैं यहाँ पर ये लोग, सी के अंदर ये इंट के नाम से जान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर को डिफाइन करते हैं हम इंटीजर। तो इंट मतलब यहाँ पर ये कुछ रिटर्न करके, सबसे पहले क्या लिखते हैं कि फंक्शन क्या रिटर्न करके दे रहा है, तो ये इंटीजर वाले रिटर्न करके दे रहा है, इसलिए लिख दिया int। और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बना दिया। और ये जो ब्लॉक है ये हमारा किसका ब्लॉक है, मेन फंक्शन का ब्लॉक है, इसी के अंदर हमको सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एफ, हमने क्या प्रिंट कराया था, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा है, लेकिन हमने प्रिंट कराया हेलो कोडर, ठीक है। तो प्रिंट एफ वही हमारा आउटपुट फंक्शन जो कि stdr डॉट एच में से आ रहा होता है, ठीक है। और मस्ट एंड विथ सेमीकोलन, हमेशा प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन आएगा, ये ध्यान रखें आप।
बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, हमेशा आपका स्टेटमेंट जब भी खत्म होगा तो सेमीकोलन लगाना होता है, भले ही वो कोई सा भी स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो आगे आप जाके आपको आदत हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है stdr.h कंटेन प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शंस प्रिंटर, मतलब जो डेफिनेशन है प्रिंटर की वो stdr.h के पास ही है, ठीक है। इससे पहले उसको इंक्लूड करना होता है। हमको जो भी प्रिंट कराना होगा पहले हम पेरेंथेसिस लगाएंगे और पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हम एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर हेलो कोडर्स लिखा है, सपोज मैं यहाँ से कोडर्स को हटा देती हूँ, डबल कोट के अंदर अब मेरे पास सिर्फ क्या लिखा हुआ है, हेलो। और प्रिंट टेक्स्ट के बाद मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ कोडर्स, ठीक है। मैंने अब जो हेलो था उसको अलग प्रिंट में लिख दिया और कोडर्स को अलग प्रिंट में लिख दिया, ठीक है। तो चला के देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको जो है क्या आउटपुट आता है। जो भी लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही लाइन में। तो हमको यहाँ पे उसको अलग से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया है तो इसके बाद क्या कर दो, लाइन चेंज कर दो। तो लाइन चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्लैश। ठीक है, अब जैसे ही हमारा यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। इसलिए स्लैश एन को आप कोडेक्स के पहले भी लगा देते हैं तो भी वही बात होगी कि हेलो पहले प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे कोडेक्स प्रिंट करने से पहले स्लैश एन मिला तो पहले लाइन चेंज होगी फिर प्रिंट होगा। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और आपको जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे।